हे हाय हेलो नमस्कार। आज का टॉपिक है कि आप कैसे अपने बिज़नेस को चेक कर सकते हो और कैसे एवैल्यूएट कर सकते हो जो आपका आइडिया है वो हिट होगा मार्केट के अंदर या फ्लॉप होगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल चेकलिस्ट बताने आई हूँ। 7 चेकलिस्ट दूंगी जिसकी वजह से आप एवैल्यूएट कर सकते हो आपका जो आइडिया है चलेगा या नहीं चलेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चेकलिस्ट है वो प्रॉपर्टी नीडेड। यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ना कि देखना पड़ेगा कि आपका जो बिज़नेस है उसके लिए कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। अगर है तो वो आपका ओन स्पेस है या आप इसको रेंट लेनी पड़ेगी। अगर आप रेंट लेने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उस रेंट कितना पे कर रहे हो, मंथली कॉस्टिंग कितना है और उसको कितना एडवांस अमाउंट आपको देना है और इसका मेंटेनेंस का खर्चा कितना हो सकता है। और अगर इसको कोई रिनोवेशन करना है, कोई पुराना आपने जगह लिया होगा उसको रिनोवेट करना चाहते हो आप अपने तरीके से, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी है। ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर्टी के तौर पे आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि कितना अमाउंट आपको प्रॉपर्टी के लिए निकाल के रखना पड़ेगा ताकि आप बिज़नेस शुरू करने के बाद आपको कुछ दिक्कतें ना आए। अगर आप कोई भी छोटा शॉप भी खोलना चाहोगे तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि मतलब 3 to 4 मंथ्स का एडवांस अमाउंट वो लेते हैं। तो आपको यहाँ पे जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करके आपको साइड पे निकालनी पड़ेगी प्रॉपर्टी के लिए। उसके बाद आपको चेक करनी पड़ेगी मार्केट साइज़। आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है आप लोकल मार्केट के अंदर कितना डिमांड है उसका, कितने मार्केट साइज़ है उसका, ये देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है या आपको कुछ चेंजेस करनी है या आपको इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए क्या ऐसे एस्पेक्ट्स है वो आपको देखनी है। इसके बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपका बिज़नेस है वो लोकल में मतलब कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका बिज़नेस प्रैक्टिकल है या नहीं है, कितने कस्टमर्स आपके वहाँ हैं और कितना मार्केट साइज़ है अभी, मतलब करंट मार्केट साइज़ कितना है वहाँ पर। और यहाँ से आपका कोई ग्रोथ हो सकता है, आपका जो बिज़नेस है उसकी ग्रोथ है कि नहीं है फ्यूचर में। तो अभी तक आपने कितना मतलब कितना मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हो, ऑलरेडी मार्केट साइज़ को जानना है, फिर उसको आप कितना कैप्चर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जानने से क्या होगा ना, अगर आप अपने मार्केट साइज़ आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपका जो बिज़नेस है वो कितने दिनों तक चल पाएगा और कब आप एग्जिस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि आपने बिज़नेस शुरू किया वहाँ पे आपको कोई कस्टमर ही नहीं है तो आपका बिज़नेस तो वैसे ही फ्लॉप हो गया। तो नेक्स्ट आपको चेक करनी है कि बर्निंग प्रॉब्लम को, कि मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर कोई डिजिटल होने लगे, हर एक कस्टमर उसको जो भी रिक्वायरमेंट है तो वो डिजिटल हो चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज उस क्या बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ये आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा कंपटीशन के बारे में। हर एक बिज़नेस के अंदर कंपटीशन होना ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है तो वहाँ पे आपको बिज़नेस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे अगर कोई कंपटीशन नहीं है तो आप चेक कर सकते हो कि आपको वहाँ पे कैसे बेहतर आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है, कैसे आप उसको कस्टमर तक पहुँचा सकते हो, कि उनकी रिक्वायरमेंट वगैरह जैसे मैंने बताया कि कस्टमर कौन है वो सारा कुछ देख के आप कुछ न्यू इनोवेशन कर सकते हो। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है यहाँ पे तो आप चेक कर सकते हो कि वो जो कॉम्पिटिटर्स है कौन है और उन्होंने कितना मार्केट को उन्होंने कैप्चर किया है और वो लोग क्या चीज़ें कर रहे हैं। उनकी स्वैट एनालिसिस करो, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उनके थ्रेट्स क्या है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ वो कर रहा होगा जिसकी वजह से उसके पास कस्टमर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उनकी एनालिसिस करके उनसे बेहतर आप कैसे कर सकते हो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद आपको जानना पड़ेगा आपके कस्टमर्स के बारे में, नो यूर कस्टमर्स। तो यहाँ पे आपको कस्टमर को जानने के लिए ना आपको इनको पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। आपको ये कस्टमर कहाँ पे मिल सकते हैं, कुछ ट्रेड शोज़ हो गया या कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिलेंगे या कुछ इवेंट्स में मिलेंगे, कॉन्फ्रेंसेस में मिलेंगे, कुछ बिजनेस मीटिंग्स में मिल सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी एनालिसिस करनी है, उनको अंडरस्टैंड करना है कि उनकी बिहेवियर कैसा है, वो क्या, उनकी बाइंग हैबिट्स क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी इनकम क्या है, अगर वो प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो किस एक्सपेक्ट पे खरीद रहे हैं, क्या रीज़न है प्रोडक्ट खरीदने का, अगर नहीं भी खरीद रही है तो उसका भी रीज़न क्या है। मतलब उनकी सारा बिहेवियर आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको मैन पावर, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो शुरुआत में कितने मैन पावर के रिक्वायरमेंट है और किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये आपको राइट टीम कहाँ से आप हायर कर सकते हो
और इसकी ट्रेनिंग वगैरह आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, उनकी स्किल्स के रिगार्डिंग हो गया, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हो गया, नेगोशिएशन के रिगार्डिंग हो गया, पीपल हैंडलिंग मतलब वो कैसे कस्टमर को हैंडल कर सकती है, ये सारी चीज़ों के लिए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करोगे। अब ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई करने से क्या होगा कि आपको पहले अंदाज़ा लगेगा कि आपको एम्प्लॉय को सैलरी कितनी देनी है, उसके लिए कितना पैसा निकाल के रखना है, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। फुल एंड फाइनल लास्ट आपको देखनी पड़ेगी सारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, मतलब आपको यहाँ पे कॉस्ट देखनी पड़ेगी हर एक चीज़ का कि आप कहाँ कहाँ कितना कॉस्टिंग कर रहे हो, और यहाँ पे कहाँ से आपको फ़ंड रेज करनी है, और यहाँ पे आपका जो कैश फ्लो है मिनिमम अप टू 6 to 10 मंथ्स तक आपको पूरा बिजनेस मैनेज करने के लिए आपको कैश फ्लो लेके चलना पड़ेगा। शुरुआत के 6 to 10 मंथ्स तक आप ऐसा कोई प्रॉफिट एक्सपेक्ट करके बिज़नेस में शुरू मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत में किसी को प्रॉफिट नहीं मिल सकता। अगर आप प्रॉफिट के पीछे शुरू करोगे तो आपका यहाँ बिज़नेस बिगड़ने के चांसेस है। तो आप प्रॉफिट के पीछे ना जाए, यहाँ पे आपका जो कैश फ्लो अच्छे से मेंटेन करें ताकि आपको ऑपरेशंस में कोई इशू ना आए और आपका बिज़नेस है जो स्मूथली रन कर सकते। आशा करती हूँ आपको ये सारे 7 चेकलिस्ट आपको यूज़फुल रहेंगे। शायद आपके बिज़नेस शुरू करने से पहले अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आपका जो बिज़नेस है ना अच्छा खासा रन हो सकता है और अच्छा खासा ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो कि मतलब आपका बिज़नेस फ्लॉप हो सकता है या हिट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट आऊँगी एक अच्छे से टॉपिक के लिए। तब तक मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।